फॉलो करना और चबा चबा के खाने में फर्क है। अब जो चीज चबा चबा के खाते हैं, देयर बॉडी इज गुड। ओके, आपके करियर में सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या देखने को मिलते हैं कि कौन सी कॉमन चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा इंडियंस को प्रॉब्लम होती है माउथ के अंदर? इंडियंस की प्रॉब्लम बच्चे लोग में कैविटीज होती है हम्म, ज्यादा करके। क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं कि ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम? बच्चे लोग के प्रॉब्लम्स चॉकलेट से ज़्यादा नहीं है, बच्चे लोग का प्रॉब्लम्स है पोटैटो चिप्स, ग्लूकोज बिस्किट्स एंड सैंडविचेस। ओके। द चीज़ जो आपके पानी पीने से पिघल नहीं जाती है, दांत में रहती है, दैट कॉजेस कैविटी। बच्चे लोग में और एक प्रॉब्लम है कि मिल्क बॉटल। मिल्क बॉटल? हाँ, रात को बॉटल मिल्क दे के सुलाते हैं, वो सब मुंह की दांत का शुगर और स्टार्च और कार्बन सब रहते हैं। ये मिल्क बॉटल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें कैविटीज एब्सोल्युटली बहुत बन जाती है। मैं आपको एक फोटोग्राफ बताता हूँ कि उसके यहाँ पर दिखाई देगी कि कैविटीज कैसी बनती है। मिल्क? अच्छा, दूध के दांत है तो उनको ट्रीट नहीं करना। क्योंकि वो तो जाएंगे और नए हाँ, आएंगे लेकिन ऐसा। ये जो इसमें देखिए, आप इसमें देखिए, नहीं इसमें नहीं, इसमें देखिए, हर एक दांत, हम्म। आगे के दांत 6 साल में गिरता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी ये दांत जो 12 साल में गिरने वाला है, वो 5 साल में सड़ गया, उसको निकालेगा तो दूसरा दांत तो 11, 12 में आएगा। अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए, बच्चे लोग का भी दांत बचाना जरूरी है। अरे बच्चे लोग कहते नहीं है कि मुझे कैविटी हो गई है, ये बाजू से नहीं खाते तो ये बाजू से खाते, फिर ये बाजू से नहीं खाते तो दोनों बाजू से नहीं खाते। फिर बच्चा बोलता है मुझे टोस्ट नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट चाहिए, फिर पास्ता चाहिए, ये चाहिए विच इज़ वेरी सॉफ्ट, कि उसमें खाने का जोर नहीं है। एंड इफ यू डोंट चू एट अ यंगर एज, द मसल्स डोंट डेवलप मच। दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। वेपिंग से कुछ होता है? वेप लोग करते हैं आजकल, हुक्का शीशा करते हैं और वेप। होता है वो में, दिस ऑल्सो एन हीट जनरेटेड इनसाइड, हाँ, उससे भी होता है। लेकिन नहीं भी या होता है। तो दैट इज एनी हैबिट बियॉन्ड लिमिट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। लेकिन यंग लोगों में अभी वाइन पियो, कोको कोला और पेप्सी, एनी कोका कोला से कोलास। डिसॉल्व होते हैं दांत? हाँ, हाँ। मेरे बेटी ने स्टडी किया इन अ स्कूल, शी वाज इन अंबानी, द वन हु बिकेम मिल्क। तो उसमें कोको कोला, मिल्क, लाइम जूस, वाटर, सब में ऐसे मेरे दांत डाले थे। कोको कोला वाला जल्दी, कोको कोला मीन्स एनी कोलास कैन डिजॉल्व। सो जो कोक ज्यादा पीते हैं, जो पेप्सी बोलो यार, एनी थम्स एसिडिक, अप, एनी सॉफ्ट बेवरेज जो एसिड, जो है सोडा ज्यादा तो उसमें। मैं, व्हाई वाइन एंड चीज कम टुगेदर? भाई, वाइन इज एसिडिक, चीज इज अल्कलाइन, पीएच इज मेंटेन। सो आपको कोक पीना, चीज खाओ। जिन लोगों के दांत में थोड़ी सी गैप होती है या आगे होते हैं, लेट्स से इन माय केस, जैसे आपने मुझे बोला कि ब्रेसेस लगाने चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, क्या सिर्फ एस्थेटिक्स की वजह से ब्रेसेस लगाने चाहिए कि और भी कुछ फायदा होता है, या और कोई मुझे प्रॉब्लम बन सकती है? गुड क्वेश्चन। देर इज टू थिंग्स, एस्थेटिक एंड फंक्शन। हम्म। तो आज तक हम बात करते हैं फंक्शनल स्माइल डिजाइन। हम्म। फंक्शन क्या होता है कि आपके जॉ जो है, ये ऊपर का और नीचे का, बैक टीथ शुड टच, फ्रंट शुड नॉट टच। ओके। Okay, then there should be little overlap between the upper and the lower. हम्म। It should not be gap like this. और लोअर, अपर शुड नॉट बी डाउन, नीचे तक नहीं आनी चाहिए। आपका जो जॉ है वो आगे साइड में इजीली मूव होना चाहिए, एक गाइडेंस बोलते हैं उसको, साइड में मूव होना चाहिए। सो ये जो फंक्शन है दांत के, कि आगे बराबर स्लाइड हो गया, लेफ्ट में हो गया, राइट, दिस गिव्स बैलेंस टू द जॉ। तो इसमें जॉ फर्म हो जाता है, हेडेक होता है, नेक पेन होता है। किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो बाइट बराबर नहीं होता है। सो उससे हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन हो सकता है। अभी बड़ा हो गया तो एक्सपेंसिव, वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वैल्यू फॉर मनी। स्माइल डिजाइन, आपको स्माइल करना है, जो भी कुछ करना है। मैं 4 दांत में करूंगा जो 20 दांत लोग बोलते हैं। मेरा 4 दांत का खर्चा आपका 20 दांत का होगा, लेकिन 20 दांत डैमेज हो गए, उसका क्या है? सो देर आर गुड डेंटिस्ट ऑल्सो हु विल गिव राइट एडवाइस। बट एक क्वेश्चन हमेशा डॉक्टर को पूछना, वाई रूट कैनाल, वाई कैपिंग, वाई दिस, वाई लैमिनेट, वाई का आंसर डॉक्टर दे सकेगा ना, विच यू कैन सेटिस्फाई।
हम कहते हैं कि पैसा मिलेगा जाएगा नहीं, अब कितना पैसा चाहिए आपको यार? एक क्वेश्चन है मेरे को कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको कभी ब्रश करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? उनको टीथ वो सालों तक हमारे एंसेस्टर्स थे और वो कभी ब्रश नहीं करते थे. Okay. Now, what has happened in this country is that we have taken Western habits, but no Western preventive habits. वो शुगर कैन खाते थे, फाइब्रस फूड खाते थे, सब कुछ ऐसे खाते थे जैसे सेल्फ क्लिनजिंग होते थे दांत के. अभी क्या है, हमको सॉफ्ट खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, चिप्स खाना है, वो खाना है, विच आर वेरी सॉफ्ट, विच स्टेज ऑन द टूथ सरफेस. इसलिए प्रॉब्लम होता है. आप सेल्फ क्लिनजिंग कुछ खाएंगे तो आपको दांत में ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन उनके दांत भी तो जल्दी चले जाते थे. आज काफ़ी लोगों के दांत एट 80, 75, 80 आर स्टिल गुड इनफ इन देयर माउथ, 90 गुड इनफ इन देयर माउथ. तो वो चीज़ भी है, आजकल प्रिवेंटिव आ गया है. सो खाने की चीज़ में इशू है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एनीथिंग यू ईट यू शुड रिंज योर माउथ. अच्छा, रिंज का मतलब नहीं कि मैंने खाया और देन आई गो टू रेस्टोरेंट. आई मीन रेस्टोरेंट में खाया तो जाके रिंज करो. नो 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 नो. खाया ना, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, चलो तो माउथ क्लीन हो गया. फूड पार्टिकल से पीने का पानी था. सो यू डोंट हैव टू गो टू द सिंक टू रेस्टोरेंट. That will clean. So that is the reason for the older people that, I mean ancestors, that they were sugar cane खाते थे, ये खाते थे. आज कौन शुगर केन खाता है? जूस पीते हैं. ब्रश करते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, हार्ड ब्रिसल्स होते हैं, कौन सा यूज? हार्ड इज सपोज टू बी बैंड. देयर इज नो हार्ड. हार्ड इज सपोज टू बी बैंड. या हार्ड ब्रिसल से मतलब क्या है? दैट विल डैमेज योर टीथ मोर. तो हार्ड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए. लोग नहीं, आई डोंट थिंक दिस अवेलेबल इन द मार्केट. ऐसा होगा तो लोकल मैन्युफैक्चर कुछ करता होगा. जैसे मेरा एक पेशेंट था एंड आई डिडंट नो ही वाज ओनर ऑफ दैट कंपनी. उसने मेरे को पूछा, हाउ डू यू फाइंड मंकी टूथ पाउडर? ऐसे मंकी जैसे दांत होते हैं. तो आई एम द ओनर ऑफ मंकी टूथ पाउडर. ऐसे पार्टिकल साइज कम करो ना यार. तो गाँव में पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो अच्छा चलता है. बट दे फील दैट दे आर क्लीनिंग. सो हार्ड ब्रश से उनको लगता होगा कि वो क्लीन अच्छे करते हैं. बट योर फूड पार्टिकल इज वेरी सॉफ्ट ऑन दिस. उसको हार्ड क्या करना है? डस्टिंग तो करना है अपने. सो गम्स वीक हो गए तो हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं. इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ योर गम्स, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ वीक दे आर. एंड सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस फर्क पड़ता है, लेकिन दैट डेंटिस्ट विल टेल यू कि जिसे ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होना नहीं चाहिए. वो हिसाब से आजकल सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है लोगों में. वो किस लिए होती है? सेंसिटिविटी, वन ऑफ द रीजंस इज drinking habits, in a sense acidic drink like colas and all those stuff, where enamel wears off. तो सेंसिटिव होती है. एसिडिटी, स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी, तो स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी तो रिफ्लक्स आता है तो इरोजन हो जाता है दांत के. तो इनेमल, आपका जो दांत का सबका बाहर का जो सरफेस है ना, उसको हम इनेमल बोलते हैं, विच हैज गॉट नो ब्लड सप्लाई. ये जो सफ़ेद वाला है ना, देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू इट. इनेमल में कुछ नहीं. जब इनेमल जाके जब डेंटिन आता है ना, तो सेंसिटिव चालू होती है. तो ये इनेमल जब खत्म हो जाता है, हाँ, वो ब्रशिंग से हो जाता है, इरोजन से हो जाता है, बाइटिंग एट्रीजन से हो जाता है. सो ऑल दिस थिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ इनेमल ने गया तो सेंसिटिव पड़ जाती है. मतलब लेयर बन गई तो. हाँ बस. तो लेयर बन बचाना बहुत जरूरी है. और ये जो टूथपेस्ट आते हैं सेंसिटिविटी के लिए, वो फर्क पड़ता है. बिकॉज क्या होता है कि सेंसिटिव लाइक अ ट्यूब. ये ट्यूब है समझो, उसके अंदर नर्व होता है और लिक्विड होता है, डेंटिन. तो ये इसको एक हमेशा बंद रहता है. जब आपका एसिडिटी हो जाती है, कुछ होता है, तो लेयर चला गया तो डेंटिन इज एक्सपोज, तो सेंसिटिव होती है. ये जो टूथपेस्ट है ना, दे फॉर्म अ सूडो लेयर ऑन द टूथपेस्ट, सो इट ब्लॉक्स द सेंसिटिविटी. That's the philosophy. So it works. It works. Okay. And tongue cleaning का क्या role होता है? Should people do tongue cleaning is the most important thing because tongue रोज करना चाहिए? Of course, yes. You know when tongue cleaning started in America, 93. तभी मैं बहुत जाता था, रिसर्च करता था. अपन तो कभी से अपने पास तो है वो सिल्वर टंग क्लीनर. टंग क्लीनर को कोटिंग निकल जाता है तो स्मेल भी तो नहीं आती है ना मुंह को. So tongue cleaning is as good as brush. But you have to check the tongue. If it's necessary for cleaning, then only clean it. और ये कैसा अब ये क्या टूथब्रश वाला भी आता है ना, ये टूथब्रश में टंग क्लीनर होता है पीछे. हाँ.
इससे करना चाहिए? Depends whether you feel that is cleaning your tongue. It's very subjective. और पहले कॉपर का आता था टंग क्लीनर, Copper, silver का आता था. हाँ. Silver का. That is good enough. People used to do. और प्लास्टिक का आता है, उससे करना चाहिए? उसे भी अभी तो प्लास्टिक का ही आता है, लेकिन हाँ. प्लास्टिक इज नॉट सो गुड, सो यू कैन यूज इट. बट करना चाहिए एवरी डे, एवरी नाइट? Depending on your tongue condition. I don't do it because my tongue is clean enough to do that, so I don't do it. तो ये हर किसी को डेंटिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए कि मेरी डेंटिस्ट के पास तो 6 महीना आपको जाना है. गाड़ी सर्विसिंग नहीं करते क्या? हाँ वैसे जैसे गाड़ी सर्विस करते हैं, मुंह सर्विस करना जरूरी है. यू डोंट वेट फॉर द कार टू बिकम बैठ गई. दिस नॉट, यू मेक इट एक्सपेंसिव. क्यों? इफ यू कम एवरी 6 months फॉर चेकअप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सपेंडिचर है. आप नहीं आते, छोटी कैविटी होती है 2x हो गया, छोटी है जाने दो. बड़ी होती है 5x हो गया. फिर नीचे नर्व तक चले जाती है, रूट कैनल करना पड़ता है, 10x हो गया. कैप बनाओ 20x हो गया, निकाल के इम्प्लांट बनाओ 50x हो गया. तो आप जो निग्लेक्ट करते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के, उससे आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ता है और दांत का डैमेज भी होता है. हम एक्चुअली एक्सपेंसेस, और हमारा एक प्रोफेशन ऐसे है, जिंदगी भर सबको चाहिए. जब तक खाना है, जब तक दांत की जरूरत है, तब तक डेंटिस्ट की जरूरत है. तो 10 साल बाद कहीं जगह पे लिखा है मिथ है और कहीं जगह पे लिखा है फैक्ट है, राइट? तो मैं आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछता हूँ. तो फर्स्ट इज ओरल सेक्स से ओरल कैंसर होता है? नहीं, इट्स अ मिथ. I mean, I've not seen the study on that. I'm not Are there saying- chances unless it's a there is a myth or- friction, unless there is a friction happening in the mouth all the time, and वो बोलते हैं ना फ्रिक्शन होता होगा, तो हो सकता है. इरिटेशन अगर बहुत इरिटेशन हो, हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, तो हो सकता है. बट बाकी कुछ नहीं होता? ऐसे नहीं होता किसी के अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तो प्रॉब्लम होती है? केमिस्ट्री से नहीं होता है, इज ऑल फिजिकल फ्रिक्शन से हो सकता है. साइज एंड ओके, इरिटेशन से होगा, अगर फिजिकल इरिटेशन से ज़्यादा होगा. केमिस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं, if किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते नहीं तो नहीं, केमिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम ओनली. अल्कोहल माउथ वॉशेस कॉजेस कैंसर? See, too much of alcohol, I don't think so per se. It will not cause cancer, but it causes dry mouth. Dry mouth से कुछ इरिटेशन होता होगा तो अलग बात है, but I don't think there is a cancer with alcohol. तो अल्कोहल से होना चाहिए. जो ड्रिंक्स करते हैं उनको कैंसर होना है. Why माउथ वॉश ओनली? जो अल्कोहल लो लेते हैं उससे होना चाहिए. Why माउथ वॉश ओनली? ट्रू. कोई ऐसे टाइप के फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए इन ऑर्डर टू? No, I will put the other way around. You should use fibrous food. Self cleansing वाले फूड खाना जरूरी है. Avoid in the sense, you can't have a chocolate and go to sleep and keep chocolate or sweet in the mouth and go to sleep. Brushing at night is very, 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 very important. That's another way I told you to brush. So that is very, very important. Okay, I have 2 questions for you. Last 2 questions. Okay. Yeah, you can go ahead. No, I can. You can go ahead and you can edit also later on. That's not a problem. Go The ahead. last, it's like, so one question is, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस पढ़ता हूँ और साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. Same here. और लवली, आपको क्या लगता है कि कोलगेट एज अ ब्रांड उन्होंने क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से दे आर एब्सोल्यूट लीडर्स? They're the first one to come in India. रियली? पेप्सोडेंट वगैरह ये छे, सब वो तो बाद में आए. अराउंड द वर्ल्ड फर्स्ट वन से क्या? See, because